जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ संतोषी माता के व्रत के बारे में। संतोषी माता का व्रत हम कब से शुरू करें और व्रत के नियम और पूजा विधि और प्रिय पुष्प के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में सुख, शांति और वैभव के प्रतीक मानी जाती हैं संतोषी माता। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी जो है, हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन किए जाने वाला माता संतोषी का व्रत विशेष महत्व है। और संतोषी माता को हिंदू धर्म में सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष का प्रभाव होता है। साथ माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो माता संतोषी का व्रत कब से शुरू हमें करना चाहिए? तो चलिए मैं बता देती हूँ। शुक्रवार को रखा जाने वाला माता संतोषी का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। संतोषी माता के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीज़ का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चने व्रती को भी खाने चाहिए। मान्यता ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता संतोषी को कौन सा फूल अति प्रिय है? तो माता संतोषी के स्वरूप को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से माना जाता है। इसीलिए माता संतोषी को कमल का फूल में विराजमान है। ऐसे में संतोषी माता की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको पूजा विधि। तो माता संतोषी के व्रत की पूजा विधि है। माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई आदि कर लें। स्नान करने के बाद घर में पवित्र स्थान पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रख लें। एक कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और माता को अक्षत, फूल, सुगंधित और गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं और माता रानी की आरती करें। माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसी के साथ व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुलाकर भोजन और प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उपहार देने चाहिए उन्हें। माँ संतोषी जो हैं, संतोषी माँ के व्रत जो हैं, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि 16 शुक्रवार करने से विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही ये मैंने आपको बता दिया है कि उन्हें उपहार देने चाहिए सुहागन स्त्रियों को घर पर बुलाकर। पूजन सामग्री में माता संतोषी की तस्वीर एक पटले पर बिछाकर, उस पर मैंने बताया ही आपको, कलश, नारियल पूजा में और पान के पत्ते, थोड़े से फूल, प्रसाद के लिए गुड़, चना, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल, लाल वस्त्र और चुनरी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मैं कथा सुना देती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती थी तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों के झूठन वाला खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत ही भोला था, इस बात से भी अनजान था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उनकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली कि हाँ, क्यों नहीं, रोज सभी का झूठन जो परोस देती हैं। इस बात को सुनकर उसके बेटे ने कहा,
ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करेंगे। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बन गए। तो अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटे बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और ज़मीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उनमें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे के थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियालाप पर नज़र रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई और बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए, तुम कब भोजन करोगे? उठो और भोजन ग्रहण करो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी झूठन परोसती है। मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया, ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुँह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ, अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगा। यह कहकर वह घर से जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। तब वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपना काम में ध्यान लगाए तब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं आपका यहीं इंतज़ार करती रहूँगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम मेरी इस निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे, तो उसने अपने पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर के हाथों से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री का हिसाब किताब व अन्य सभी काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। उसे सेठ के यहाँ और भी नौकर थे। वे सभी को स्वयं सेठ भी यह देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार की बराबरी की साझेदारी बना लिया। अगले 12 वर्षों में वह बहुत प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसी के हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल से लकड़ियाँ लेने भेजते। इसके अलावा उसके लिए रोज़ रोटी बनती थी। वह अनाज नहीं बल्कि भूसे की होती थी। पीने का पानी उसे टूटे नारियल के कवच में दिया जाता था। उसे इतनी कठिनाइयों में बीत रहे थे उसके दिन इतनी कठिनाइयों में बीत रहे थे। जब एक दिन वह लकड़ियाँ चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी, तब उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहाँ खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद वह वहाँ उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का
व्रत कर रही हो और आपको इसका क्या फल प्राप्त होता है। इसे करने का नियम अगर आप मुझे इस बार बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इस व्रत को करूँगी। तब उनमें से एक औरत बोली, हाँ, हम सभी यहाँ संतोषी माता का व्रत कर और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना चाहिए, सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए, खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना, एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों में के बाद पति का पत्र आया, कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर स्त्रियों से कहा, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। वह कहने लगा, सेठ ने सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया। उसने सेठ के स्वप्न में सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए और कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोसन की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान जाकर पैसे से इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। ऐसा होने पर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हो गई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी हो गई। तो उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा, माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे से इमली की खटाई खाई, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। बहू ने फिर से पुनः व्रत का उद्यापन का संकल्प किया और सभी मनोकामनाओं की होती ही पूर्ति संकल्प के साथ वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब घर चलो, फिर अगले शुक्रवार को विधिवत व्रत का उद्यापन किया जाएगा। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास बहू बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माँ की अनुकंपा से व्रत करने से सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो ये थी संतोषी माता की कथा। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय संतोषी माता।